हिमालय में बसा नेपाल बहुत समय से जियोपॉलिटिकल इंट्रीग का केंद्र रहा है। यह देश अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक धरोहर के कारण हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। इंडिया और चाइना के बीच में होने के कारण यह देश स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है। नेपाल की स्थिति उसे एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाती है जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को प्रभावित कर सकती है। हाल ही में नेपाल ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI ज्वाइन करके एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। यह कदम न केवल नेपाल की आर्थिक स्थिति को बदल सकता है बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। इस फैसले के पूरे रीजन में, खासकर इंडिया में, काफी हलचल मची है जो इसे थोड़े डर के साथ देख रहा है। भारत को चिंता है कि यह कदम चीन के प्रभाव को उसके पड़ोस में बढ़ा सकता है। BRI, जिसे अक्सर मॉडर्न सिल्क रोड कहा जाता है, चाइना का ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। यह परियोजना चीन को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट शामिल हैं जो पूर्वी एशिया से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक फैले हुए हैं। ये परियोजना न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है बल्कि विभिन्न देशों के बीच संबंधों को भी मजबूत करती है। नेपाल के इस बड़े इनिशिएटिव का हिस्सा बनने के फैसले ने इंडिया में इस बात को लेकर चिंता बढ़ा दी है कि चाइना का इन्फ्लुएंस उसके पड़ोस में BRI रहा है। यह चिंता इस बात से भी बढ़ जाती है कि नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत गहरे हैं। ये ऐसे नेपाल की BRI मेंबरशिप के इंप्लीकेशंस पर गहराई से विचार करेगा। ये समझने की कोशिश करेगा कि इस कदम का नेपाल की आंतरिक राजनीति और उसकी विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये नेपाल के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स और रिस्क्स की जांच करेगा, जैसे कि आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और विदेशी निवेश में वृद्धि। साथ ही यह भी देखेगा कि क्या इस कदम से नेपाल की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर कोई खतरा हो सकता है। इंडिया की कंसर्न्स का विश्लेषण करेगा, जैसे कि चीन का बढ़ता प्रभाव और नेपाल के साथ उसके संबंधों पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत को यह भी चिंता है कि यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित कर सकता है और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस का पता लगाएगा। यह देखेगा कि इस कदम से दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन कैसे बदल सकता है और इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या हो सकते हैं। इसके अलावा यह इस बात पर भी विचार करेगा कि नेपाल अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करते हुए और अपने डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस को पूरा करते हुए इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में कैसे नेविगेट कर सकता है। नेपाल के लिए यह एक डेलिकेट बैलेंस है जिसे उसे बहुत ही सावधानी से मैनेज करना होगा। आने वाले साल नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि वह अपने दो बड़े पड़ोसियों के बीच टाइट रोप वॉक कर रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को कैसे संभालता है और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कैसे करता है। इस बैलेंसिंग एक्ट को मैनेज करने की उसकी क्षमता का न केवल उसके अपने भविष्य पर बल्कि पूरे रीजन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह कदम दक्षिण एशिया की राजनीति और स्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और पूरी दुनिया देख रही है। नेपाल के इस कदम का प्रभाव न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महसूस किया जाएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक ग्रैंड स्ट्रैटेजी है जो चाइना के जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को ग्लोबल स्टेज पर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह चाइना के बढ़ते ग्लोबल एम्बिशंस का प्रमाण है। इस इनिशिएटिव के माध्यम से चाइना अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीच को दुनिया के कोने कोने तक फैलाना चाहता है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा इन्विजन्ड BRI का उद्देश्य ग्लोबल ट्रेड रूट्स को रीशेप करना और 21वीं सदी के वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में चाइना को स्थापित करना है। यह इनिशिएटिव चाइना को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस इनिशिएटिव के दो मुख्य कंपोनेंट्स हैं, बेल्ट और रोड। यह दोनों कंपोनेंट्स मिलकर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेटवर्क बनाते हैं जो चाइना को दुनिया के विभिन्न हिस्सों से जोड़ता है। बेल्ट का मतलब चाइना को मध्य एशिया, यूरोप और उससे आगे के देशों से जोड़ने वाले ओवरलैंड रूट्स से है। यह रूट्स चाइना के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मदद करते हैं। इस नेटवर्क में रेलवेज, हाईवेज और पाइपलाइंस शामिल हैं। यह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स को सर्व करते हैं। रोड का मतलब मैरीटाइम रूट से है जो पोर्ट्स और शिपिंग लेन्स के जरिए चाइना को दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ते हैं। यह मैरीटाइम रूट्स चाइना के ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। चाइना ने दुनिया भर में BRI प्रोजेक्ट्स में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव बन गया है। पार्टिसिपेटिंग नेशंस को इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का वादा किया है। यह इनिशिएटिव उन देशों के लिए एक अवसर है जो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहते हैं। हालांकि क्रिटिक्स का तर्क है कि यह इनिशिएटिव एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी टूल है जो डेवलपिंग कंट्रीज पर अनसस्टेनेबल लोन्स का बोझ डालता है और चाइना को अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की अनुमति देता है। ये लोन्स कई बार उन देशों के लिए भारी PDDH जाते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज पर अनसस्टेनेबल लोन्स का बोझ डालता है और चाइना को अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करने की अनुमति देता है। ये लोन्स कई बार उन देशों के लिए भारी PDDH जाते हैं जिससे उनकी सॉवरेनिटी खतरे में PDDH जाती है। नेपाल के BRI ज्वाइन करने के फैसले को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। नेपाल के लिए यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो उसके फ्यूचर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप को शेप कर सकता है। जबकि चीनी इन्वेस्टमेंट का वादा आकर्षक है, नेपाल को पोटेंशियल रिस्क्स को केयरफुली वे करना चाहिए। यह निर्णय उसके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट्स के लिए महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी पार्टिसिपेशन उसकी सॉवरेनिटी से समझौता किए बिना उसके नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करे। नेपाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह चाइना के अनड्यू इन्फ्लुएंस से बच सके और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता दे। नेपाल का BRI ज्वाइन करने का फैसला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत से प्रेरित था। नेपाल को अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता थी। देश ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इन क्षेत्रों में सुधार के बिना नेपाल का विकास रुक सकता है। BRI बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट्स के अपने वादे के साथ इन प्रेसिंग इश्यूज का एक पोटेंशियल सोल्यूशन प्रस्तुत करता है। यह नेपाल को आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर सकता है।
DRI फ्रेमवर्क के तहत नेपाल ने कई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं। इनमें हाइड्रो पावर प्लांट्स जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे, ट्रांसमिशन लाइंस जो ऊर्जा को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाएंगे, रोड्स, रेलवेज जो देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेंगे और एयरपोर्ट शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगे। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ट्रांस हिमालयन मल्टीमोडल कनेक्टिविटी नेटवर्क है जो नेपाल और चाइना के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा, जिसका उद्देश्य रेलवेज, हाईवेज और पोर्ट्स के माध्यम से चाइना और नेपाल के बीच कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना है। यह नेटवर्क व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। इन प्रोजेक्ट्स के नेपाल के लिए पोटेंशियल बेनिफिट्स महत्वपूर्ण है। इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकता है, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि हो सकती है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है, जिससे बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है और नेपाली लोगों के जीवन की क्वालिटी को एनहांस कर सकता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भी सुधार हो सकता है। रिलायबल और अफोर्डेबल एनर्जी तक पहुंच इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित कर सकती है। इससे देश की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। हालांकि इन प्रोजेक्ट्स को कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ अप्रोच करना जरूरी है। नेपाल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट्स सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली हों। नेपाल को प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करनी चाहिए। इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे। उसे डेट ट्रैप में फंसने से बचने के लिए चाइना के साथ फेवरेबल टर्म्स पर निगोशिएट भी करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि नेपाल की संप्रभुता और आर्थिक स्वतंत्रता बनी रहे।